So it is important how you tune your ears. It is very very important. ठीक है. So पहली चीज अगर आप इसमें पहला करंथी उसका 14 बाब उसकी पहली 2 वर्सेस में खुदावन ने आपको कंप्लीटली तौर पर आपको चीज बता दी है कि व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है. पहला करंथी उसका 14 बाब उसमें लिखा है मोहब्बत के तालिब हो. ठीक है. इसका मतलब है यू नीड टू वॉक इन लव. ठीक है. इफ यू वांट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड इट इज इंपॉर्टेंट टू वॉक इन लव. और इसका यह मतलब नहीं है कि हम कोई आपको अब्यूज भी करता रहे. स्टिल यू हैव टू प्रे फॉर देम, यू हैव टू स्पीक द लव ऑफ गॉड ओवर देम. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और जहां पे डांटना भी होता है, जैसे कि खुदावन के बंदा ने खूबसूरत तरीके से बयान किया कि अगर आप उसकी ऊपर की स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं ना, जहां पे खुदावन उसे पतरस को डांटते हैं कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो, जब आप उसके ऊपर के स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो खुदावन कहते हैं तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूं. तो वो एक रेवलेशन बयान करता है, कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. इतना बड़ा रेवलेशन बयान करने के बाद अबलीस ने उसको घेर लिया और वो दुनियावी चीजों में आ गया. उसने कहा ऐ खुदावन ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी नीड टू फोकस आवर माइंड. ठीक है. सो कहता मोहब्बत के तालिब हो, वॉक इन लव. ठीक है. दूसरों को माफ करते हुए आगे बढ़ो. ठीक है. वॉक इन लव. अगर आप फिर कहता है मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो. दैट्स मीन कि आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए कि मैंने खुदा की आवाज को सुनना है, मैंने खुदा के साथ, बिकॉज कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक है सो फिर आप खुदा की आवाज को सुन सकते हैं और उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. और इन सिंपल वर्ड्स कि आप खुदा की वॉइस अपने खुदा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं या आप अपने ईयर्स को कैसे ट्यून कर सकते हैं, उसका सिंपल आंसर है रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसके कि नबूवत करो. ठीक है. दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड. दिस इज द डिजायर ऑफ पॉल. वो कहता है कि तुम्हें प्रोफेसी का गिफ्ट तुम सब में ऑपरेट करना चाहिए. और हम समझते हैं कि जी ये जी बस एक बंदे को, या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ऑफिस एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गिफ्ट. ठीक है. सो कहता है खुसूसन नबूवत करो. अब दूसरी आयत में बड़ी खूबसूरती से बयान करता है क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमी से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है. तो दैट्स मीन मैं एक बहुत बड़ा एक प्रीचर को सुनना शुरू मैंने किया और मुझे बड़ी उससे बरकत मिली. टी.एल. ऑस्बर्न उनका नाम है और बड़ी खूबसूरत टीचिंग है. और टी.एल. ऑस्बर्न के बारे में एक्चुअली मुझे ड्रीम आया था जिसकी वजह से मैंने उनको सुनना शुरू किया था और खुदा ने मुझे कुछ चीजें उनके बारे में बताई और ही स्लेप्ट इन द लॉर्ड. और टी.एल. ऑस्बर्न एक वो प्रीचर हैं पास्टर फैसल के वो इंडिया गए कलाम सुनाने के लिए और कहते हैं यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपके लिए मरा है, यीशु आपके पास आपसे मोहब्बत रखता है, यीशु आपकी जिंदगी तब्दील करना चाहता है. उन्होंने कहा जी 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 ठीक है सारे यही गल्ला कर देने. वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होके वापस चला गया. कहता है खुदावन किसी ने अंजील ही नहीं सुनी. कहता है खुदावन ये क्या. कहता है खुदावन कोई अंजील सुनने वाला नहीं था. कहता है खुदावन गिव मी द अनॉइंटिंग एंड पावर. कहता है लो वो टिक गया. ठीक है. और वो उसने कहा खुदावन मुझे बस इनोइंटिंग चाहिए और मुझे पावर चाहिए. मेरे हाथ रखने से, जैसे कि मरकज की इंजील में लिखा कि जो वो हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे पाएंगे, ये साइंस एंड वंडर्स होंगे. बंदा जी ठहर गया दुआ रोजे दे विच कहंदा खुदावन मुन्नू क्या कहना चाहिए कि मुझे पावर चाहिए. ठीक है. और उन्होंने कहा, कहते हैं मैंने दुआ और रोजा रख के टंग्स में दुआ करके, कहते हैं आई वेंट टू इंडिया बैक. अब कहते हैं यीशु आपसे प्यार करता. नोबडी इज लिसनिंग. कहता है इथे अंधा केड़ा इथे अन्ना केड़ा. वो दो बंदे खड़े हो गए. उन्होंने कहा जी ये अन्ना जी, कहना इथे अगे ले आओ, गॉस्पल बाद में सुनाऊंगा. कहता इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. ओदी अखां बाहर. हुण सारे सुन. हाँ जी दसो. कहता ए खुदा दे बारे दे मैं तुहाडे नाल गल करनी है. और वो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल लेके आए और वो अपनी एक बात कहते हैं हाउ टू स्विच योर मोड.
है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा पोलाइट मोड है, ये मेरा एंगर मोड है, ये मेरा ये मोड है, ये मेरा स्माइलिंग मोड। गुस्से में ऐसा होता है। हाँ जी, ठीक है। वो गुस्से में पंजाबी ज्यादा निकलती है। एनीवे, तो आमतौर पर। योर टर्न लैंग्वेज। सो ठीक है। सो कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है, अब यहां पे दूसरी आयत में कहता है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है। यू नो, अगर आप खुदा से, और इसमें लिखा है इसलिए उसकी कोई नहीं समझता हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें, अब उसकी कम्युनिकेशन हो रही है खुदा के साथ, ठीक है। और आप इमेजिन करें कि आपका माइंड जो है ना, जब आप टंग्स में बोलेंगे ना, तो पहला आपका माइंड आपको कहेगा तेरा मुंह थक गया की बोली जाना यार तू, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं होना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ भी नहीं होना। एंड दैट इज द वॉइस ऑफ सेटन, दैट इज द वॉइस ऑफ सेटन, ठीक है। आप टंग्स, और तेरी टंग तू बोल के देख ला, कुछ भी नहीं होना, और आप डिस्करेज हो जाते हो और आप एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और यहां पे लिखा है डू यू रियली वांट टू कम्युनिकेट विद गॉड, डू यू रियली वांट टू हेयर फ्रॉम गॉड। वो खुद इसमें बता रहा है कि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता, हालांकि अपनी रूह के वसीला से वो भेद की, यू नो, हम मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं, हम मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। और हम टंग्स में दुआ नहीं करते, ठीक है। मैं, आप इमेजिन करें कि मैं जब टंग्स में दुआ कर रहा होता हूं, उसके साथ मुझे पैटर्न मिलता है, खुदा कहता है अब ये वाला स्क्रिप्चर पढ़, अब ये वाला स्क्रिप्चर पढ़ दे, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मुझे वो स्क्रिप्चर्स खोलने के लिए बाइबल खोलनी नहीं पड़ती, मेरे अंदर होता है, मेरी आईज क्लोज होती है, एंड आई स्टार्टेड टू स्पीक दैट स्क्रिप्चर्स। मैं फिर उसके अंदर अपने आप को स्विच करता हूं, फिर अपने टंग्स में जाता हूं, फिर स्क्रिप्चर्स को बोलता हूं, ठीक है। सो इसमें लिखा है लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है, पर ठीक है। फिर चौथी आयत में कहता है मगर जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। तो इफ यू रियली वांट टू ट्यून योर ईयर्स, अगर आप कहते हो कि जी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ठीक है, यू नीड टू स्पीक इन टंग्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी एक्सपीरियंस कर लेना। और मैंने यू नो, खुदा मुझे भी ग्रेस थे कि मैंने अपनी सारी लीडरशिप को लेकर ना बाहरों का ना ताला ला दो, ठीक है। जिन्नू नींदर आंदी है, जिन्नू वो होंदा है ना, उत्थे मैं दुध सारा कुछ मैंने इधर रख देना, मैंने कहा बाहर कोई नहीं जाएगा जी, ठीक है। आपका फोन बाहर फड़ा देना, तो मैंने कहना चलो ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ नहीं थकदा, ਜਦੋਂ तक मेरा मुंह नहीं थकदा, है ना, ते टंग्स च दुआ करांगे। और आप यकीन जाने, मैंने बड़े लोगों के, टी.एल. ऑस्बर्न, ठीक है, सोलोमन जोशुआ, टीबी जोशुआ, आप बड़े बड़े प्रीचर्स को देख लें, एंड्रयू वॉमिक जिसने स्टार्ट विद जीरो, ठीक है, ही इज अ बिलियनर और पता नहीं ट्रिलियनर, उथे जीरो दी खत्म हो जाता है। ट्रस्ट मी, ही इज दैट रिच मैन। और वो कहता है आई मेड ऑल दैट मनी थ्रू स्पीकिंग इन टंग्स, ठीक है। 12 घंटे की प्रेयर लाइफ, है ना, 12 घंटे की प्रेयर लाइफ। हुण आप बहुत जल्द एक मेरे फ्रेंड को देखेंगे, मैंने उनको बोला है कि कम विद मी टू सऊदी अरेबिया। मेरी उनके साथ बात हो रही थी, एक बड़े इनोसेंट आदमी है, बड़े ही इनोसेंट, इंडिया के हैं, है ना, और ऑक्सफोर्ड के अंदर होते हैं, पास्टर बलबीर उनका नाम है, ठीक है। अगर आप सादगी की इंतहा देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि यार इतना भी बंदा सादा हो सकता है, पर जब वो दुआ करते हैं और उनकी दुआया लाफ 7 घंटे वे 7 घंटे नॉन स्टॉप, ते अगर तुसी उन्होंने कह देता ना गोडियां ते दुआ करनी है, तो गोडियां ते उन्होंने करना है। इमेजिन करें, ठीक है। और यूके के अंदर डॉक्टर्स कहते हैं कि तेरे पीछे आंखों की रोशनी नहीं है, तू नहीं देख सकता, तो वो बाइबल भी पढ़ी जाता है, तो वेखी भी जाता है ना। उनके साथ मैं डिस्कशन कर रहा था, मेरी उनके साथ उस दिन बात हुई, और कभी जरूर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे। बट इज वेरी वेरी इनोसेंट मैन और वेरी वेरी हम्बल मैन, तो सिंपल मैन। उन्होंने मुझे कहा, तो अभी वो इंडिया जा रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा पास्टर जी तुसी भी मेरे नाल चलो। मैंने कहा अच्छा जी चलो जी चलने हैं। मैं कहा तुसी मेरे नाल सऊदीया चलो, कहते आप चलने हैं। मैं कहा ठीक है जी। तो आप यकीन जाने कि वो बंदा मुझे अपनी गवाही दे रहे थे, कहते हैं पास्टर जी मैं 7 घंटे दुआ करके एक्सपीरियंस किया कि जिन लोगों
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ। ਤੇ अगर मैं सिंपल मानू मैं कहूं तो द मैन इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट। वो कहते बंदा दसो कैंसर का, ठीक है, तो कढ़ना कहता कढ़ना मेरा काम है, मतलब इनफैक्ट इज द वर्क ऑफ जीसस। बट वट आई एम सेइंग टू यू कि कहते ने कि आप दुआ च लगे रहिए, दुआ च लगे रहिए। और यू नो ही इज डाउन टू अर्थ एंड व्हेन ही स्पीक्स टू मी कहते यू नो मैं कहना पास्टर जी इन्ना ना करो, यू नो आई हम्बल माई सेल्फ, बट यू नो ही ऑनर्स मी सो मच। एंड मैंने उनको एक ऑफर दी एंड वी probably when I come to Saudi probably he is coming with me. So anyway, coming to the point, तो यहां पे कहता है जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। पर इन दोनों चीजों को you know without speaking in tongues you can't take out the prophecy. You know अगर आप खुदा से बात ही नहीं कर रहे, if you are not communicating with God, how you gonna hear the voice of God? You know it's important to pray, Lord tune my ear, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਫਿਰ ਟੰਗਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਐਂਟੀਨਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਯੂ نو ਦੈਨ ਯੂ نو ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਬੜਾ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ نو ਉਹਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਈਆਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ نو ਜਸਟ ਸਪੀਕ ਇਨ ਟੰਗਸ, ਸਪੀਕ ਇਨ ਟੰਗ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड, ਡਿਕਲੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड, ਡਿਕਲੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਆਫ गॉड and you will do some awesome things. Hallelujah. You will do some awesome things. अगर आप बढ़ना चाहते हैं make it a habit, ठीक है। और आए आज अब मेरे साथ मिलकर थोड़ी देर दुआ करें। पर मैं आपको बताऊं कि इस दौरान में अगर हम 15-20 मिनट दुआ करेंगे, आधा घंटा दुआ करेंगे, 45 मिनट दुआ करेंगे, 1 घंटा दुआ करेंगे, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जदों जैसे हमें खुदा हिदायत दे। बट व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि इस दौरान अपने पैटर्न को ना तोड़े। मैं देखता हूं 2 लोग आपस में फिर गल करके ना थोड़ा जिहा हंस के फिर वापस 12 पासा पहले थे, और मैं कहना इंज नहीं करते। यू नो कलाम में जो स्क्रिप्चर लिखा ना, स्क्रिप्चर्स कैन नॉट बी ब्रोकन। कलाम में लिखा है कि जब तू दुआ करे अपना कमरा बंद कर दे, अपना दरवाजा बंद कर दे। इसका यह मतलब है कि दूसरी कम्युनिकेशन शट कर दे। यू नो इमेजिन करें, बाय स्पीकिंग इन टंग यू आर एक्चुअली you are actually communicating with God. And you know one of the greatest pastors, leaders, Reinhard Bonnke and Yonggi Cho, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। यू नो मैंने इनके बारे में, योंगे चू के बारे में सुन रहा था कि यू नो जब एक दिन वो अपने ऑफिस में दुआ कर रहे थे, ही वाज स्पीकिंग इन टंग्स, प्रेयर इन टंग्स, और किसी मिनिस्टर का फोन आया, उन्होंने कहा जी योंगे चू साहब से, कहते हैं जी वो नहीं गल कर सकता। कहते क्यों जी? उन्होंने कोई मिनिस्टर साहब कहते उत्ते खुदा लग गया आ जाए, वो किंग ऑफ किंग्स के साथ बात कर रहे हो, कहते नोबडी इज अलाउड टू इंटरवीन। ते तुसी साल नाल वाले बंदे ने थोड़ी जी गप ला के मुझे इत्थे सारा कुछ देख रहा होंदा, ट्रस्ट मी, है ना। तुसी एक गप ला के ना वापिस ट्यून दा हक्का माथा खल फायर फायर फायर, और मैं कहा तू अपना पैटर्न तोड़ दिता जे। यू नो आई सी, मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, आई सी मैनी पीपल, है ना। तो दैट्स व्हाट आई मीन, यू नो यू कांट ब्रिंग द गैप इन इट। इफ यू आर स्पीकिंग, अपने मुंह से स्क्रिप्चर को निकालें, अपने मुंह से कलाम को निकालें। यू नो आज अपने बैठे शख्स को बोलो आज दुआ करते हैं, हालेलुया। जे तुसी लीडर मेरे हाथ से पै गए ना, यकीन जानो मैं कमरा करना जे बंद, ठीक है, ठीक है, तो उठन मैं देना नहीं, ठीक है। तो मैं कहना नींदरा शीदरा पूरी करके आए हो, ठीक है, जो फिर तो नींदर भी आ जाती है, अच्छे फास्टर जी थके बहुत हो। मैं थका, मैं कमरे च ही रेस्ट करो ठीक है। सो यू नो अपार्ट फ्रॉम जोक, लेट्स स्पीक इन टंग्स, लेट क्रिएट एन एनवायरमेंट, यू नो स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, एंड यू नो गॉड इज अबाउट टू मेक थिंग्स इन योर लाइफ। यू नो सेटन आपके कानों में आके बात करेगा, अरे बस ठीक है, हुण तू अभी करना है, तू हुण अभी करना है, ठीक है। You know, you just say whatever I'm doing, I'll be just speaking in tongues. So I will allow you, you know, have some water with you, ठीक है। कोई चने शने खाने हैं तो थोड़े चने शने खा लो, पानी पी लो, you know, it's all well. But you know, pray with me. I'm a man of prayer. I'm a man of prayer, and you know, I love prayer, and मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ दुआ करें, ठीक है। So खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाए, खुदा आपको ब्लेस करे, और अपने नाम के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। उसकी हजूरी, उसकी कृपा, उसकी दया हमारे साथ रहे, आपके साथ रहे, यीशु के नाम से, ठीक है।
तो लेट अस प्रे। Let me drink some water. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. अब बोले से फादर ट्यून माई ईयर। हालेलुया। सो आई कैन अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, और पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबान बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, ठीक है, दैट्स मीन द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, द एंजल्स आर गेटिंग एक्टिवेट ऑन दिस, ठीक है। और फरिश्ते, मैं आपको बता रहा हूं, किसी के लिए एक बहुत बड़ा जॉब का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, किसी के लिए बहुत बड़ा, मैंने देखा है, कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है एंड खुदा आपको प्रमोट कर रहा है उस ऑफिस के अंदर, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्पीक इन टंग्स। हालेलुया। गॉड इज अबाउट टू मूव इन योर लाइफ। गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। गॉड लव्स यू सो मच। मैं आपको एक चीज सिखाने के लिए जा रहा हूं जो कि अभी होली स्पिरिट ने मुझे बताई है, ठीक है। व्हाइल आई स्पीकिंग इन टंग्स गॉड स्पोक टू मी, और आज बहुत लोग डिलीवर होने के लिए जा रहे हैं, बहुत से लोग डिलीवर होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। खुदा ने मुझे कुछ स्टेप्स बताए हैं जिसके ऊपर हमने अमल करना है, ठीक है। और सबसे बड़ा स्टेप है प्रेयर का, ठीक है। इस पूरा वीक अपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगाएं, आपने 2 चीजों के ऊपर दुआ करनी है, ठीक है, जिसका हम आज से स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, यू हैव टू आस्क फॉर मोर ग्रेस, ठीक है, मोर ग्रेस और ज्यादा फजल, ठीक है। पौलुस जब कमजोर उसने क्या कहा? यीशु से कहा कि ऐ खुदावन मुझसे ये कांटा मेरी लाइफ से निकाल दे। खुदावन ने क्या कहा? माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। दूसरी चीज, खुदावन ने मुझे दुआ के अंदर एक चीज दिखाई। खुदावन ने, कितने लोगों ने रिस्ट्रिक्शन का वर्ड सुना है? रिस्ट्रिक्शन का वर्ड सुना है, ठीक है। देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, अगर उर्दू में हम कहें तो पाबंदी होगा, पाबंदी, ठीक है। हालेलुया। पास्टर, सऊदिया के अंदर जितने लीडर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा आपको एक्सपैंड करने के लिए जा रहा है। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, यूके के अंदर, यूएस, इंडिया, यूरोप के अंदर जितने लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है, मैंने खुदा ने दुआ के दौरान मुझे एक बात दिखाई। हम जब रिस्ट्रिक्शन का वर्ड सुनते हैं तो हमें एक दुनियावी रिस्ट्रिक्शन नजर आती है। तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, तुम इधर जा सकते हो, इधर नहीं जा सकते, ठीक है। कभी आपको रिस्ट्रिक्शंस मिली, ठीक है। हम अपनी कैपेसिटी, अपनी लाइफ के अंदर सर्टन चीजों से रिस्ट्रिक्ट हुए होते हैं, ठीक है। खुदा ने मुझे दिखाया कि आज यहां पे कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी डेस्टिनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर डेस्टिनी, और जब आप उन स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ोगे, आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे, ठीक है। यू नीड टू हैव अ राइट वर्ड टू यूज, ठीक है। अब आप इमेजिन करें, अगर आप एक आपके जनरल सी एक मैं मिसाल देता हूं, जनरल सी मिसाल देता हूं, ठीक है। एक डीमन का नाम है गोरा, ठीक है। एक डीमन का नाम है गोरा, ठीक है। आप उसे कहें, ओ कालिया गाल सुन, ओ कालिया बाहर निकल जा, वो कहेगा तू तो मेरा मुखातिब ही नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? मैंने देखा कि यहां पे बहुत से लोगों के सीवीज के ऊपर, उनके पासपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उनके बैंक कार्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि तू इतना, इससे आगे तू नहीं जा सकता। स्पिरिचुअल रेलम के अंदर उन डिमोनिक पावर्स ने आपकी डेस्टिनी के ऊपर, मैं आप कहता हूं 3 चीजों को अपने पास रखो। अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, अपने, अगर आपके पासपोर्ट आपके पास नहीं है, उसकी कॉपी को रखो,
ठीक है, अगर आपके पास बैंक कार्ड्स पड़े, अपने बैंक कार्ड्स को निकालो। आज हम दुआ करेंगे और ये पूरा वीक आपने दुआ करनी है, मोर ग्रेस एंड लॉर्ड रिमूव द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम माय लाइफ, रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम माय लाइफ। ठीक है, अब आपको कैसे देखें, सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूं। ठीक है, जैसे आपका पासपोर्ट, आपका वीजा लगा हुआ है, ठीक है, पर आप सर्टेन कंट्रीज में जा सकते हो, सर्टेन में फिर भी नहीं जा सकते। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। अगर एक चीज रिस्ट्रिक्टेड है नेचुरल के अंदर, दैट्स मीन देयर इज अ स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर पासपोर्ट। जैसे ही आप उस स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शंस को उठाते हो, ठीक है, आप उसके लिए खिलाफ दुआ करते हो। दो चीजों पे पूरा वीक आपने दुआ करना और मुझे आपकी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, और जो हमारा प्रेयर है, जहां पे वॉरियर्स दुआ करते हैं, हर आवरली, हर 15 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद वहां पे दुआ डाली जाएगी, ग्लोरी, और एक और चीज, तीन चीजें, ग्रेस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट। ठीक है, लिमिट को भी आपने उठाना है कि खुदा मेरी जिंदगी से वो लिमिट उठे। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं पास्टर फैसल, आपने बल्कि गो फॉर आर 21 days for this prayer. Ask for more grace. Lord, remove the instructions, remove the limits. ठीक है, आपने सिर्फ दुआ करनी है, टंग्स में दुआ करनी है, और उसके ऊपर आपने स्टेफी गिल, you've been restricted spiritually so much. You've been restricted. ठीक है, आपने दुआ करनी है। ठीक है, और आप इमेजिन करें, और इसके साथ आपने रेवलेशन चैप्टर 5 को पढ़ना है। ठीक है, वो कहता है मैं रोने लगा कि कोई किसी के पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि कोई इस तुमार को खोल भी नहीं सकता, कोई इसको देख भी नहीं सकता, कोई उस पर नजर कर सके। कहता है सबर कर जा। कहता है उस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए एक बंदा आ गया। कहता है उन लिमिट्स को तोड़ने के लिए एक बंदा आ गया। ओह जीसस ऑफ यू डिडंट गेट इट चर्च। मेरी बात सुनो चर्च, वाई डू यू गो टू चर्च? मुझे आधे घंटे की टंग्स में ये रेवलेशन मिला है, खुदा ने अभी दिया। देखे, व्हेन यू स्पीक द गॉड, यू नो व्हेन यू स्पीक टू गॉड, गॉड विल स्पीक टू यू। ठीक है, आपने अपने चर्चिस के अंदर इस चीजों की दुआएं करनी है। जितने लोग अपनी ब्रांचेस के अंदर काम कर रहे हैं, आपने तीन चीजों, मोर ग्रेस, अपने अपने पावर पॉइंट पे इधर लगा के रखना है, मोर ग्रेस, रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रिमूव द लिमिट। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एनिमी हैज पुट द लिमिट ऑन यू, कि तू इस लिमिट से आगे जाएगा तो तू नुकसान करेगा, तुझे वो तेरे पीछे आ जाएंगे और तेरा वापस नुकसान होगा। तू मिसाल के तौर पे उसने आपको 10,000 दरम का सेविंग का लिमिट लगाई हुई है। आप 10,000 को टच करने चाहोगे, वो आपकी गाड़ी में काम निकाल देगा, आपके इधर में काम निकालेगा। आप वापस नीचे गिरोगे, 2 पे आओगे, 3 पे आओगे, वापस उसकी तरफ जाओगे, वापस 10 की तरफ जाओगे, क्योंकि देयर इज लिमिट हैज बीन प्लेस्ड, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन प्लेस्ड। यू नो, जो नेचुरल में है वही सुपर नेचुरल में है। नेचुरल में आप बगैर वीजे के इधर से उधर नहीं जा सकते। ठीक है, अब आप कहेंगे पास्टर जी ये कैसे? यू नो, ट्रैवल विद ब्रिटिश पासपोर्ट और ट्रैवल विद अमेरिकन पासपोर्ट, उसमें आपको मोर कंट्रीज में फ्रीडम मिलती है। ठीक है, 4 चीजें हम दुआ करेंगे, 4 चीजें। पहली चीज खुदा ने दी है दुआ करने के लिए, मोर ग्रेस, रिमूव लिमिट्स, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, और चौथी चीज फ्रीडम। You need to have a freedom. ये 4 चीजों के ऊपर आपने मुकाशवा 5 बार पढ़ना है और आपने दुआ करनी है। देखें मेरी बात सुने, हमने इस जूम की मीटिंग को और अपने चर्च के सेटअप को या अपने चर्च की बिल्डिंग को बड़ा गलत समझा हुआ है। यू नो व्हाई डू यू गो टू चर्च? यू गो टू वर्शिप गॉड, एंड यू नो व्हेन यू वर्शिप गॉड, ही रिमूव द लिमिट्स फ्रॉम योर लाइफ, ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम योर लाइफ, because that's the way, that's why we worship God, we serve God, ना कि उसके घर में जब लोग आए they फ्रीडम पाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग दुआ में टाइम नहीं लगाते, कलाम को नहीं पढ़ते।
देयर आर रेवलेशन 5 को आप स्टडी करें, पढ़े, वहां पे तुम्हारों को कोई खोल नहीं सकता। तुम्हार को देख खोलने की अलग बात, उसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। कहता कोई उस पर नजर कर सके। कहता मैं रोने लगा कि खुदावन साढ़े उत्ते इन्नी लिमिट पई हुई है, साढ़े उत्ते इन्नी रिस्ट्रिक्शन है। ट्रस्ट मी, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट्स और ग्रेस आपकी लाइफ में आएगी, फ्रीडम विल फॉलो, फ्रीडम विल फॉलो। और आपको आपकी जॉब के अंदर आपको ट्रैवल नहीं, आपको ऑफिस से ऑपरेट करना पड़ेगा। यू विल मूव पीपल, यू विल गिव द डायरेक्शंस, यू विल गिव द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज यू हैव द फ्रीडम। ओह जीसस, मेरे से स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, हम कुछ स्क्रिप्चर को देखेंगे, ठीक है। पहली बात है, हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रेवलेशन 5 को हम पढ़ेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखें। कितने लोग सीखना चाहते हैं? हालेलुया, ठीक है। कितने लोग सीखना चाहते हैं? ठीक है। मेरे साथ अपने पास ऑयल को रखें, अपने पास ऑयल को रखें। रूथ गिल, योर थिंग्स विल बी बेटर। प्रोफेटिस सैनबर्थ, योर थिंग्स विल बी बेटर। ठीक है, मेरी बात सुने। यू नो, व्हेन यू कम टू द चर्च, यू कम टू वर्शिप गॉड। हालेलुया, you worship God. Angel Kumar, you've been limited. You've been limited. Say, Lord, today the limits will go from my life. Hallelujah. Hallelujah. Or you will see, experience the freedom. You will, बोलो, I will experience the freedom. पर मैं आपको बताऊं, आपने इन 4 चीजों के ऊपर, मीडिया टीम, इनको आप डाल दोगे फ्लायर के तौर पे, ताकि ये पूरा वीक आपने कंटिन्यूली मॉर्निंग में डालना है, ताकि इनको रिमाइंड हो, रिमाइंडर फॉर प्रेयर। ठीक है। और ये आपने अपने टाइम के मुताबिक, अगर आप कर सकते हैं, आपने अपने दोपहर 3 बजे दुआ करनी है, ताकि हम सारे एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। कि हम, मैं ये नहीं है कि हम जूम की मीटिंग ऑन करेंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपके 3 बजे, अगर आप कोशिश करें 3 बजे ये दुआ, 5 मिनट की दुआ आपने करनी है। मुकाशवा 5 बार पढ़ के आपने कहना, खुदावन ये मेरी चीजों को मैं मांगता हूं, मोर ग्रेस, ठीक है, रिमूव लिमिट्स, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस एंड ग्रांट मी फ्रीडम। हालेलुया। कितने लोगों को आजादी अच्छी लगती है? हालेलुया। पर आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हालेलुया, ठीक है। और अपने पास ऑयल को रखें, ठीक है। हम पहला स्क्रिप्चर खोलेंगे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हालेलुया। कितने लोगों को साथ से आजादी, ओ सॉरी, सबसे आजादी चाहिए? हालेलुया। कोई कह रहा बस सस तो मिल जाए, ओए सस दे बाहर भी कहानी हैगी जे। कोई कहने बस सस तो मिल जाए, सस तो मिल जाए बस, है ना, नवा घर मिल जाए बस, है ना। हालेलुया, बट इट्स ओके। हालेलुया, अभी सास से आगे भी जिंदगी है। हालेलुया, जीसस ऑफ नाज़रेथ। लो जी, कोई और भी डसे आया बोले आज, सॉरी। अच्छा, एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अपने पास ऑयल को रखें, ठीक है। मेरे से स्क्रिप्चर को निकालें। कौन पढ़ेगा स्क्रिप्चर? कौन पढ़ना चाहता है? नहीं, जो वाला मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये साया की किताब, उसका 10 बाब और उसके 27 आयत। कोमल अकरम को दें, पढ़ें। अपने पास ऑयल को रखें, सारे सब ऑयल को रखें, ठीक है जी। शालूम डैड। जी शलोम 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 जी। यसाया 10 बाप उसकी 7 आयत। 27 आयत। चल कुड़िए। सॉरी डैड। और उस वक्त यूं हो गया कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जोया तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जो मसीह के सबब से
तोड़ा जाएगा। आमीन। और उस वक्त यूं होगा और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मस्सा के सबब से तोड़ा जाएगा। हालेलुया। ठीक है, मेरी बात सुने। कलाम कहता है कि गॉड इज गिविंग यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में खुदा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि इट शैल कम टू पास दैट हिज बर्डन विल बी टेकन अवे। दैट्स मीन तेरे ऊपर ऐसा बर्डन रख दिया गया है, देयर रिस्ट्रिक्शन हैज बीन टेक प्लेस ओवर योर लाइफ। कितनों का समझ रख लिया? दैट्स बर्डन मीन्स अ रिस्ट्रिक्शन। तू ये नहीं कर सकती। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शन। और जब आप कहते हैं यार मेरा बॉस मेरे खिलाफ क्यों हो गया, यार उन्होंने नहीं फड़दा मैनू फड़दा है ना, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। because there is a burden that has been placed. There are some restrictions are spiritual. अब मेरी बात सुने, जब डैनियल नबी, ठीक है, ये हम प्रोफेटिक कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, आप ये ना समझे पास्टर जी ने फिर टीचिंग स्टार्ट कर देते। लिसन टू मी, आपने बहुत अच्छा सरमन सुना हुआ है, दैट्स आई एग्री, ठीक है, बट दिस आई रिसीव्ड इट राइट नाउ विद थ्रू द टंग्स। ठीक है, कहता है कि इट शैल कम टू पास दैट हिज बर्डन will be taken away. बोलो, my burden will be taken away. You need to declare, highlight this verse. My burden will You know, be taken बोलो, away. it is written for me. It You know, is written for me. Jesus of Nazareth, you are not getting it, church. You need to, you know, कलाम के वसीला से काम होता है। कितने लोग चाहते हैं कि कलाम के वसीला, कलाम काम करता है। When I had the encounter with the Lord said, the word works. Amen. The word works. Hallelujah. क्या लिखा है? It shall come to pass that day, बोलो, this day. This day. Hallelujah. This day. Hallelujah. It shall come to pass that today Today. my burden will be taken away. My burden will be taken away. Oh, Jesus of Nazareth. Hallelujah. उर्दू में पढ़ती जाए साथ, हालेलुया, ताकि बहुत से लोगों को समझ आती जाए। हालेलुया। कितने लोग सीरियस हैं और वो कहते हैं कि आज ये सारा वीक आपने 4 चीजों के लिए दुआ करने। 4 चीजें कौन सी थी? जल्दी से बोलेंगे। कमन कमन कमन। More grace. मोर ग्रेस, Remove Restrictions. Remove limits. Limits. And freedom. फ्रीडम। ठीक है, चार चीजें समझ आ गई। आप चर्च में हैं, दैट्स द वे वी गो टू चर्च एंड प्रे। हालेलुया। और ये पूरा वीक हम इन 4 चीजों के पर स्टैंड करेंगे, ट्यूसडे को भी और फ्राइडे को भी और नेक्स्ट संडे को भी। बट इस दौरान में जिस दिन मीटिंग नहीं है उस दिन आप लोगों ने कंटिन्यूली इन 4 पॉइंट्स के पर दुआ करते रहना है। ठीक है जी, क्या लिखा है? और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से। इसका मतलब गर्दन में जुआ बंधा हुआ है। योर नेक हैज बीन ट्रैप्ड। ठीक है, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मस्सा अच्छा, के सबब से तोड़ा Arich, जाएगा। please, if you can just quickly take out the picture of the yoke on the neck. Yoke on the neck. Quickly. Hallelujah. And today, Gamma Takataba Taraba Talaba. Tatakatakaraba Sakaraba. Hallelujah. You know, we speak the language of angels. Hallelujah. We speak the voice of God. We hear the voice of God. Hallelujah. And that's the way we operate the prophetic. That's why you are in the prophetic meeting. It's not like this के, you know, बस एक को पिन करेंगे दूसरे को पिन करेंगे। I like it. I love it. But कुछ रेवलेशन आपने पूरी कलीसिया के लिए, यहाँ पे पास्टर बाबर बैठे हुए हैं, पीटर खान बैठा है, सिल्वेस्टर बैठा हुआ है, कमर मसीह बैठा हुआ है, मैंने पास्टर फैसल, वेरी गुड मैन ऑफ गॉड, you know, humble man of God, angel, I see, but because you don't use the right code. मैंने आपको कहा चल मेरे कमरे से बाहर चला जाए, कौन चला जाए?
आप किसको कह रहे हैं? मैंने कहा यू, नाम लोगे, यू स्पिरिट, To address. you have to address with the right words. मुझे यहां पे इतने लोगों के चेहरे बलबीर, मुझे कई ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, यू विल फील के जी हम अभी तक फंसे हैं. यू पिक्चर शेयर करें हाउ द योक लुक्स लाइक. इसे कहते नो, अगर कोई बंदा उसमें फंसा हो, Actually किसी पर्सन के अगर गर्दन में हो. किसी के जस्ट कि आपको आइडिया हो कि अगर इस बंदे के देयर इज सम नेचुरल लिमिट्स एंड देयर इज स्पिरिचुअल लिमिट्स. हालेलुया. और जसाया 40 में क्या लिखा है कि जवान भी थक जाएंगे और मांदा पड़ जाएंगे, पर कहता है दोस हु वेट ऑन द लॉर्ड shall renew their strength. मुझे खुदा दिखा रहा है, खुदा कह रहा है मैं इन लोगों को बढ़ाने के लिए जा रहा Thank हूं. you Lord, thank you Jesus. Lead us. Hallelujah. But the Lord is saying, honor my voice. I am hearing from God. The Lord says, honor my voice. Yes. Honor voice का क्या मतलब है? You know what instruction has been given, you need to follow it. Amen. Man, funny thing. Look at this. Oh, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. कितने लोग देख सक रहे हैं? Thank you so much. And imagine some people are burdened spiritually with this. How much you can walk with this? How much you walk with this? कितनी वॉक कर सकते हो इसको पहने हुए? नहीं, ये है जुआ. ये है जुआ. इसे कहते हैं जुआ. ठीक है, क्या लिखा है? इट शैल कम टू पास दैट डे दैट हिज बर्डन. इमेजिन यू आर कैरिंग द बर्डन ऑन द शोल्डर, अ बर्डन ऑफ फ्यूचर. यार अब उम्र हो रही है, अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, और वो आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में दबा के रख रहा है. और कलाम कहता है खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया. ही हैज गिवन अस द फ्रीडम. और मैं आपको बताऊं, जब उसने आपकी लाइफ के ऊपर बर्डन डालना होता है, पहला काम वो आपका क्या करेगा? ही विल टेक अवे योर प्रेयर लाइफ. आपको ऐसे लोगों से जुदा करेगा जिनके साथ आप मिलकर दुआ करके बढ़ सकते हो. आप कहोगे यार दुआ ते दिल नहीं लगता, दुआ किसी दा करन ते दिल नहीं करता. यू हैव टू पुश योरसेल्फ. इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਣ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ. ट्रस्ट मी, यू विल सी. हालेलुया. ट्रस्ट मी. इस दफा ना मैंने एक ही बड़ी वो डोमेंट्री नहीं होती वो बुक करनी है. लादा कमरे नहीं, सारे एक ही डोमेंट्री, उत्थे ही सोवो, कोई गल नहीं है, सारे मसीह च भैन भरा आओ. ठीक है. जल्द कहने ना नहीं, मैनू तो सैपरेट कमरा, मैं तो ऐसे जी, मैं तो ऐसे, सारे एक जगह पे, सारे एक डोमेंट्री में. ठीक है. फिर बाथरूम च भी टाइम नहीं लाओगे. ऐसे कहेगा तो नहीं टाइम लाना, वो जल्दी से बाहर निकलो. यू विल, आई ट्रस्ट मी. एक तो आप खर्चा बचेगा, उतना मैं तुम्हें छड़ना नहीं. ठीक है. हालेलुया. सुनो क्या लिखा है? इट शैल कम टू पास इन दैट डे दैट हिज बर्डन विल बी टेकन अवे फ्रॉम योर शोल्डर. हालेलुया. एंड हिज योक फ्रॉम योर नेक. कंधे भी बंधे हुए हैं, गर्दन भी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर है. यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट. इमेजिन करें एक कंट्री के अंदर आप सर्टन जगह पे, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट बिलोंग टू दैट प्लेस, यू कैन गो देयर, यू आर रिस्ट्रिक्टेड. यू नो दैट एनिमी हैज पुट द प्लेस द योक. यू नो व्हाई? बिकॉज उधर पता है यहां पे बिलीवर घुसे आग लगा देंगे. कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज नॉट conducted by the man, this is conducted by the enemy. पर मैं आपको बताऊं, गॉड गुड. बोलो जगह तुम्हारी, खुदा हमारा. हालेलुया. मैंने कहा वड्डा तो वड्डा डीमन, खुदा अगर मेरे साथ चल रहा है ना. खुदा यशायाह 45 बाप में क्या कहता है? कहता आई विल गो बिफोर यू. Say, Lord, go before me. Lord, go before me. Hallelujah.
कहता है आई विल मेक एवरी क्रूकेड। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने पूरा वीक इन 4 चीजों के पर दुआ की, मैंने कहा गवाही के साथ आओगे और मुझे एक मैसेज आएगा कि दिस इज माई ऑफरिंग, दिस इज माई टाइथ, और वो होगी $10,000, यू नो, $1,000, यू नो, ऑल दोस थिंग। इधर से थोड़ा दिल घबराता है, पर चलो दिल काट लियो। हालेलुया। You know, imagine, I'm telling you, this is the revelation I'm telling you. You are coming back with कि मेरी, you know, imagine कि आपकी restriction, आपकी life से, you know, there, you people were restricted before. वो सिर्फ camels के ऊपर जाते थे, पैदल चल के जाते थे। एक बंदे ने कहा यार जहाज भी बन सकता है। क्या था? वाइट ब्रदर्स थे, probably, के राइट ब्रदर्स थे, ठीक है, जो भी थे, anyway, ठीक है। Imagine somebody thought about this. People, the human being were restricted. You know, अंधेरे में जिंदगी गुजारते. Somebody thought about it. वो लाइट भी हो सकती है. You know, women used to die. Women used to die during the delivery. Because अगर pregnancy में complications हो जाती थी, then they try to discover C-sections. The woman was restricted that much. You know, I don't know when it was discovered. Probably you're from medical, you know. But imagine कि कुछ औरतें, they die giving birth to the child. But God gave you freedom. Hallelujah. Hallelujah. It shall come to pass that in that day his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing. Hallelujah. Or one of the translation says anointing oil. Hallelujah. One of the let me tell you. What's the verse? Messiah 10:27. कितनों को समझ आ रही है? मेरी बाइबल के अंदर लिखा है थ्रू द अनॉइंटिंग ऑयल। आई डोंट नो, ठीक है, व्हाट आई कैन शो यू। उर्दू में लिखा है सिर्फ मसा के सबब से, ठीक है। लेट मी चेक दिस इन हिब्रू। आर यू लर्निंग समथिंग? Let me check okay, I got it. सीखने की चीज है। कितने लोग सीख रहे हैं? इंग्लिश में anointed oil लिखा हुआ है। ठीक है। Probably I'm not a Hebrew scholar, ठीक है। Probably इसको जो pronunciation होंगे, it will be like shaman. Probably the word is shaman, ठीक है, shaman or shaman. Probably shaman is a shaman. Yes, shaman is a good word to pronounce. ठीक है, shaman. अब इसको देखें जहां पे, let me tell you again. कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये जुआ किससे टूटता है? आपकी बाइबल में लिखा है मसा, पर मेरी बाइबल में लिखा हुआ है राइट ट्रांसलेशन इनोइंटिंग ऑयल, जिसका हिब्रू में वर्ड है शैमन। बोलो शैमन। ठीक है। अब जब आप इसको देखते हो तो इधर लिखा हुआ है ग्रीस, अ लिक्विड। ठीक है। लड़की जब मैं वो करता जाऊंगा तो उसे वो करना नीचे, ठीक है। अब ये देखें शैमन के लिए, और ये बाइबल के अंदर 193 दफा वर्ड यूज हुआ है शैमन, ठीक है। अब आप
यहां पे ऊपर जाएं, इसका मतलब है ग्रीस। ठीक है, और अब ये देखें, इसके साथ में लिखा है स्पेशली लिक्विड, ओ जीसस ऑफ नाजरत। ठीक है, लिक्विड और दी ओलिव्स एज फ्रॉम द especially liquid as from the olives. Oh Jesus, that's olive oil. कितनों का समझ पड़ी है? ठीक है, अब वो देखें, उसकी एक और ट्रांसलेशन कहती है नीचे ऑइंटमेंट, शैमैन, ऑइंटमेंट। ठीक है, कम डाउन, ऑइंटमेंट, ऑलिव, जो इस वर्ड की शक्ल निकलती है। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। सुनो, जो उसकी तशरीह निकलती है, दैट्स मीन कि अब आप मेरी बात सुनो, कदी कोई अंगूठी ना लाती हो तो की लाते हो? कोई वैसलीन ऑयल ला के कर देंगे ना, कोई ग्रीसी चीज लगाते हैं। ठीक है, इट विल कम ऑफ इजीली, या थोड़ी चूड़ियां ना उतर दी हो। हाँ, अब वो क्या रहा है कि दिस कैन नॉट बी ब्रोकन। अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरी ओके, लेट मी टेल यू जस्ट वेट। अब मेरी जो बाइबल की ट्रांसलेशन है वो क्या कह रही है, उसने उसको परफेक्ट में लाने के लिए, लुक एट दिस, न्यू किंग जेम्स, इट शैल कम टू पास इन दैट डे दैट हिज बर्डन विल बी टेकन अवे फ्रॉम योर शोल्डर, फ्रॉम हिज योक, फ्रॉम योर नेक, एंड द योक विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग ऑयल। हालेलुया। पास्टर रीज, अगर आप इसको वो कर सकती हैं, अंडरलाइन, अनॉइंटिंग ऑयल। कितनों को समझ आ रही है? ठीक है, दैट्स मीन वी विल अगेन गो इनटू प्रेयर। थके तो नहीं? कमरे में बंद। ठीक है, ठीक है, सुने मेरी बात, सुने, आज की मेहनत की हुई, बल्कि इस वीक मेहनत आपने करनी है। ये सिर्फ जुमला नहीं है कि लॉर्ड ट्यून माई ईयर, you need to tune your spirit, and I'm telling you how to do it. Thank you. ठीक है, सो मस्सा के वसीला से, ठीक है, सो अपने पास ऑयल को रखेंगे, हम दुआ प्रार्थना करेंगे, वर्ड को बोलेंगे, फिर आपने क्या कहना है कि लॉर्ड रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम माय लाइफ। some people start the business, some people start the business never grow. वही बिजनेस कोई और करता है, it grows. You know why? Because in the spiritual realm there are limits has been set. डैनियल ने जब दुआ करनी थी, 21 दिन अपने आप को अलग कर दिया। The enemy tried to put the limit, but the Michael angel came to remove the restrictions. इसी तरीके से स्पिरिचुअल realm में गुनाह ने हमें पकड़ा होता है। किदां? हाँ, हालेलुया। और आपको गुड न्यूज बताऊं, मेरे साथ एक और वर्स निकालना। ये 3 वर्सेस को आपने अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी वर्स गलेशियंस 5 वर्स 1, और मैं आपको चाहता हूं इन 3 वर्सेस के ऊपर, अगर आप पास्टर्स हैं, इसके ऊपर कलाम सुनाएं अपने चर्चिस के अंदर। अगर आपको कोई इनवाइट करता है, प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। दैट्स द वे द एनिमी हैज स्टक मैनी पीपल। और मेरे सामने एक जगह आती है कराची की कुरंगी, मेरे सामने एक जगह आती है कुरंगी, और मैं कुरंगी के ऊपर एक बहुत बड़ा योक देख रहा हूं, जो कि जिसने लिमिट किया हुआ लोगों को। एंड द लैंड इज, द प्लेस इज वेटिंग
for a deliverer to come to bow their knees. Let the altar breaker come. Let the altar breaker come. Amen. The one who break the altars. हालेलुया। मैं देख रहा हूं जैसे आपने उस आदमी के गले में देखा ना, मैंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का फ्रेम बना हुआ कुरंगी के ऊपर ऐसे दगा हुआ देखा कि यू कांट ग्रो, तेरी ये लिमिट है, तू इधर दबा रहेगा। बोलो मेरे साथ, गलतियों 5 बाप और 1 आयत निकालें। जान दिया बेसिया बुर्रो दाका दाका रामा सफिया। जी निकालें। गलीतियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी 1 आयत। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। ओह जीसस, जीसस ऑफ नाजरत। कितनों को समझ आ रही है? ना ठीक। इट इज आवर फ्रीडम। किस चीज के लिए? आपने 4 चीजें कौन कौन जल्दी से बताएगा? जल्दी जल्दी मुझे क्विक चाहिए। कौन 4 चीजें बताएगा जिसके लिए आपने पूरा वीक दुआ करनी है? मोर ग्रेस, remove restrictions, remove limits, 4th point freedom. कहता it is for freedom. बोलो Christ has given me the freedom. Christ has given me the freedom. इमेजिन करें कि हमने वो गुनाह का, वो दोजख का, गुलामी का, हमने वो जुआ पहना हुआ है। इसीलिए कुछ कहते हैं पास्टर जी मैं सरसों का तेल पाला, और मैं कहा सर सस्ते के चक्कर च नहीं, इट इज फ्रॉम ओलिव, इट हैज टू बी प्रेस्ड। 2 पैसे बचाने लिए सरसों ते चला देते काम है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती भाई। हालेलुया। ग्राफे थे कदाबा। बोलो टुडे आई विल रिसीव माई फ्रीडम। Today I will receive my freedom. हालेलुया। इजराइलाइट्स, इसराइली लोग फंसे हुए थे। एक आदमी ने डिसाइड किया, द मैन कॉल्ड एलाइजा, कहता है तुम 430, तुम 420 और मैं एक नहीं 430 थे, सॉरी 420 नहीं थे, ठीक है। हालेलुया। कहता तुम 430, ठीक है, हम एक, 1 मैन आर्मी। he decided, और उसने वो ऑल्टर को ब्रेक किया, and everybody got the freedom. Hallelujah. 1 man stood. Hallelujah. Hallelujah. 1 man stood. Hallelujah. इन 3 वर्सेस को लिखें। मीडिया टीम टाइम से डाल देना उर्दू इंग्लिश में, ताकि लोग इसको, और उसके साथ दूसरी चीजें 4 इनके ऊपर प्रार्थना और अपनी लाइफ के अंदर के नहीं, दैट्स बर्डन नीड्स टू गो। पूरा वीक आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क टू वर्क ऑन इट। हालेलुया। ठीक है। फॉर इट इज फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। हाय जीसस ऑफ नाजरत। ओह जीसस ऑफ नाजरत। जस्ट बाकियों को भी करते, जस्ट से टू क्राइस्ट मैन। हालेलुया। जीसस ऑफ नाजरत। हालेलुया। ट्रस्ट मी, Christ has set us free. इसका यह मतलब नहीं है ऑल यू नीड टू डू अ कन्फेशन। अब आप कहेंगे इधर तो लिखा कर दिया हुआ है, फिर हम क्यों फंसे हुए? बिकॉज यू नेवर कन्फेस्ड, यू नेवर कन्फेस्ड। दुनिया में सब उसने, जीसस डाइड फॉर एवरीबॉडी, बट उस ग्रेस को कौन एक्सेप्ट करता है, इट डिपेंड्स। ठीक है। कहता है स्टैंड फर्म। स्टैंड फर्म का मतलब है खड़े होकर सही तरीके से, ऐसे फौजी की माने स्टैंड फर्म। तुसी कुर्सी नहीं झाड़ दे, चलो कोई नहीं, बैठे रहो, साहबा दे बच्चे हो, सुनो मेरी बात हो। हालेलुया। कहता स्टैंड फर्म। ठीक है, स्टैंड फर्म। कहता वो हो कितने गई बाइबल दी वर्ड्स। स्टैंड फर्म एंड डू नॉट लेट योर सेल्फ टू बी बर्डन अगेन बाय योक ऑफ स्लेवरी। कहता है अपने आप को अलाउ ना करो कि दोबारा स्लेवरी में, उस योक में फंस जाओ।
इसका मतलब है आप निकलने के बाद फिर फंस सकते हो. He can put limits on you if your prayer life is not responding. कितनों को समझ आ रही है? You need to be carry on that legacy. God has told you. You know, you need to understand one thing. Earth is not my home. Current earth is not my home. You know, you belong to heaven. Obviously, we will come back to earth, but that will be new. Na bijli da bill, na baas diyan gallan, na restrictions, na burden, na stomach diyan problem, na heart diyan problem, na edi problem, na edi problem. फ्रीडम ही फ्रीडम. फ्रीडम ही फ्रीडम. कहता ना सूरज होगी ना चांद होगा. हालेलुया. तो क्या लिखा है उर्दू में? क्या लिखा है? हालेलुया. मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो. कहता स्टैंड फर्म, कायम रहो उस बात पे. हालेलुया. और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो. इसका मतलब है you can be born again, but because if you don't carry the legacy, he can come and trap you. You need to be stand firm. You need to stand firm. मजबूती से खड़े रहना. ठीक है. हालेलुया. और इफसियों में हमें 6:12 में क्या लिखा है? For we do not wrestle against flesh and blood. If he is putting you under the burden, that's mean there are some principalities. Oh, Jesus of Nazareth. Ben Jogarata Bina. But कहता against the rulers. और जो रूलर्स होते हैं, they put the restrictions. जो रूल कर रहे होते हैं. बोलो हम जिधर जाते हैं हम खुद रूल करते हैं. But you need to have a mindset, because the greatest ruler इधर रहता है. हालेलुया. एथरिया बांजा. Hallelujah. All you need to understand your authority. The greatest ruler of this universe, the greatest force in the universe is the Holy Spirit, and He is living inside of me. Hallelujah. और हमें, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ साइकिल. इट्स कम बैक अगेन. ट्राई टू अटैक. क्या कहता है? अगर जब बदरू निकलती है, इट स्टिल कम एंड विजिट यू. कोई जगह बनाई जे, कोई दवाइया लाइफ कट हो जे, मैं आवा दोबारा. हाँ जी, दवाइया लाइफ कट है, चलो जी वापस अंदर. इट्स अ बाय बिब्लिकल. कहता है जागते रहो, दुआ करते रहो. हालेलुया. सुने, कुछ चीजों को आपको जानना है. वाई दिस योक कम. पहली चीज, जनरेशनल कर्सेस. बाप दादा ने एक साइकिल किया, ठीक है, वो इट कम्स इन योर लाइफ. ठीक है. जनरेशनल कर्सेस, जिसकी मिसाल हमें मिलती है खरूज 20:5 आयत को पढ़े. तीन दिया गया सारा बात. ये सरमन प्लीज किसी को सुनाना भी है. ठीक है. कितने लोग हैं जो कहीं पे सुनाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सुना, आप उन्हें सुना सकते हो. ठीक है. खरूज 20:5 आयत कौन पढ़ेगा? जल्दी करने का यार, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ खरूज नहीं निकलता. तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ. That's mean you open up the door. कहता मत बुतों को मानना, ना बाबों के पास जाना, ना ये साइकिल करना, ना करना. कहता वरना ये पीढ़ी ब पीढ़ी आएगी. आपको पता भी नहीं है किन्ने योग पाया सी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਗੇ.
You know, confession is important. बोलो, confession is important. इकरार करना बहुत जरूरी है. Hallelujah. Second thing, unforgiveness. दूसरी चीज, जब हम किसी को माफ नहीं करते. दूसरी चीज जो हम माफ नहीं करते. You know, just forgive and let it go. माफ करो और आगे बढ़ जाओ. माफ करो. इट डजंट मैटर मैं करना या नहीं करना, कहनू जाके मुंह चुमो ते एक और मौका दो कि फिर ਤੁਹਾਡੀ बेइज्जती करे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, बट जस्ट स्टार्ट प्रेइंग फॉर दोस पीपल एंड से लॉर्ड जस्ट रिमूव. हालेलुया. हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 14 और 15 आयत. आर यू लर्निंग समथिंग टुडे चर्च? प्लीज प्रीच. बोलो, आई विल प्रीच द सेम मैसेज टू समबडी. हालेलुया. मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और 14 और 15 है. इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा. हालेलुया. और जब कसूर माफ नहीं हुआ, देयर इज अनफॉरगिवनेस. ठीक है, यू नो, मैं आपको बताऊं, आई विल प्रीच अबाउट समडे. इफ यू फॉरगिव समबडी, एक्चुअली यू आर मर्सी ऑन योरसेल्फ. यू आर एक्चुअली मर्सी ऑन योरसेल्फ. आप अपने खुद के ऊपर ही आप अपने ऊपर रहम कर रहे हो दूसरे को माफ करके. कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी आपने माफ किया, आई हैव फॉरगिवन. व्हाट पीपल हैज डन टू मी, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, आई स्टिल फॉरगिव देम. I do. I pray for those people. Those that try to put me down, I pray for those people. You know, because मुझे पता it's my blessing. Hallelujah. कहता है, if you don't forgive, I will not forgive. This is the word of the Creator. That's mean you keep on discussing the same people. You keep on discussing the same person. You are actually, you know, अपनी frequency, अपनी tuning खराब कर रहे हो. Gram and Desia. तीसरी चीज, डिसोबीडियंस, नाफरमानी. नाफरमानी. ठीक है, कटो. हाँ, 59 वर्स, यसाया 59 वर्स 2. एक्चुअली आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स. सो भी पीटर जी. हालेलुया. 59 वर्स 2. यसाया 59 और उसकी दूसरी आयत. बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता. Hallelujah. That's what I mean. When you become disobedient, when the man of God, when the God is telling you something and you said, चल कोई ना मना, पास्टर जी ने तो क्या कोई गल नहीं है ना, हुण ते सानू भी बहुता कुछ पता ही है. You know, you open up the door through disobedience. बारामदजिया. कितने लोगों को समझ आ रही है, कितने लोगों को बुरा लग रहा है ना. डिसोबीडियंस इज अनदर डोर. ठीक है, क्या कहता है कि तुम्हारी नाफरमानियों ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया. मनती कसी बिरिया. ठीक है. Another thing, witchcraft और demonic covenants. बोलो, witchcraft and demonic covenants. और इन चीजों को आपने तोड़ना है. किन चीजों को तोड़ना है? फर्स्ट, जनरेशनल कर्सेस. कितने लोग दुआ के लिए? तो लोग तो जाते जा रहे हैं, कोई गल नहीं, पर जितने ठहर जाएंगे आज आपको डिलीवर करके भेजना है. ठीक है, जनरेशनल कर्सेस को आपने तोड़ना है, कन्फेशन करना है. ठीक है, अनफॉरगिवनेस को आपने अपनी जिंदगी से निकालना है. ठीक है, सिन एंड डिसोबीडियंस को निकालना है. ठीक है. चौथी चीज, विचक्राफ्ट एंड डिमोनिक कॉवेनेंट्स. मेरे साथ निकाले गलतियों की किताब उसका 3 बाब 1 आयत. बुक ऑफ गलेशियंस. गलीतियों की किताब. डोंट वरी, नोट्स की जरूरत नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे. कुछ लोग ओबीडिएंट हैं, दे विल डू इट. गलीतियों की किताब 3 बाब और उसके 1 आयत जी. ऐ नादान गलीतियों, किसने तुम पर अफसूं कर लिया?
तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। जी जी, आगे पढ़ें। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। सुने, अब दिस पीपल रिसीव, ठीक है, द रेवलेशन दैट क्राइस्ट इज द ओनली वे, ठीक है, स्टिल दे रन आफ्टर द अदर बाबा, और कहता है तुम्हारी आंखों के सामने मसीह कुर्बान हुआ है। यू हैव रेड इन द बाइबल, यू ब्रॉट अप इन द एनवायरमेंट वेयर क्राइस्ट हैज टोल्ड यू एवरीथिंग। नींद आ रही है क्या? चलो कोई ना, ठीक है, ठीक है। सो एवरी विचक्राफ्ट विल ब्रेक टुडे, हालेलुया। हर एक जादू टूना आज टूट जाएगा। और पांचवी चीज यहां से ये आपके ऊपर योग डालता है, थ्रू फियर एंड ट्रॉमा। फियर एंड ट्रॉमा। अगर आपके साथ कोई बैड चीज हो गई हुई है, कोई हादसा हो गया, आप पूरी जिंदगी उसी के डर में रहते हो, नहीं मैंने ट्रस्ट नहीं करना, बस ना 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 ना। यू नो, अगर कुछ बच्चे इस एनवायरनमेंट में देखते हैं कि उनके माँ बाप की लड़ाई होती थी या उनके माँ बाप की मैरिज सेटल नहीं थी, वो बच्ची या बच्चा वो शादी करने पे तैयार नहीं रहते होते। किसी का पास्टर्स के साथ बैड एक्सपीरियंस होता है, किसी अपने बॉस के साथ एक्सपीरियंस होता है, गलत एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाँ, और वो फियर एक ट्रॉमा इनके लिए बैठ जाता है। और खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, दूसरा तिमोथी से 1:7, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। हालेलुया। मेरी बात सुने, एक और लास्ट बात मैं आपको कहूंगा, फिर मैं आपको खत्म करूंगा। There was a woman in the Bible, ठीक है, there was a woman in the Bible जिसको 12 साल से खून जारी था। It was a physical condition, जिस्मानी शक्ल थी, पर उसके ऊपर स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शंस थी। तू इधर नहीं आ सकती, तू ऐसे नहीं कर सकती, तू ऐसे नहीं कर सकती, तू ऐसे नहीं कर सकती, तू किसी शख्स को छू नहीं सकती। और उसने किसको छू लिया? उसने यीशु नासरी को छू लिया। उसने लॉ को ही छू लिया, उसने ग्रेस को ही पकड़ लिया, उसने वर्ड को ही पकड़ लिया। हाँ, एंड व्हाट शी गॉट? फ्रीडम। हाँ, कितने लोग जानते हैं कि उसकी जिस्म की कंडीशन थी पर उसके ऊपर स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शंस थी? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आज भी औरतों के ऊपर चर्चेस, आई एम वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तानी चर्चेस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं। आपको पीरियड्स हैं, आप होली कम्युनियन नहीं कर सकते, आप रोजा नहीं रख सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा फिर उस औरत का क्या भाई, जिसने बाइबल को ही हाथ में पकड़ लिया, उसने कलाम को ही पकड़ लिया, वो तो पाक साफ हो गई थी। मैंने एक लेडी को प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने कहा आप होली कम्युनियन करें और आप इसके साथ दुआ में ठहरें। उसने पास्टर समीना को अपनी कंडीशन बताई, कहती जी मैं अपने मंथली प्रॉब्लम में हूं। और मैंने कहा प्रॉब्लम केड़ी? क्राइस्ट हैज रिडीम्ड यू, क्राइस्ट हैज सेट यू फ्री। और ये कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है। दे पुट द लिमिट ऑन यू। वो 1.25 महीना चल रहा, बाहर ना निकली, हवा लग जाएगी, पता नहीं कड़ी हवा लग जाएगी। हवा के साथ कोई पर लग के उड़ जाना। यू नो, यहां पे मैं ऐसी औरतों को जानता हूं, उनको कोई पिकअप करने वाला नहीं था, डिलीवरी करा के बच्चा चक के ड्राइव करके आप ही आ गए। तो कोई कहता ਤੁਹਾਡਾ 1.25 महीना चल रहा है। Because we have limited Christ. You have limited Christ. कहता है अब क्राइस्ट ने तुम्हें आजाद कर दिया है, फिर जुए में मत पड़ो। तो कहते नहीं जी मैं योक लैके, ਇਹਦੇ योक च बड़ा मजा आता है। हाँ, you restricted yourself.
let me do a couple seminar, I'll open up the things you never heard it, and you will be like, trust me, bus, I just, okay, it's okay. ठीक है? Enemy has restricted you physically. उसके effects spiritually हो रहे हैं. वो औरत को कहा गया था क्योंकि तुझे खून जारी है, वो अपना पैसा भी लगा चुकी, एवरीथिंग. उसने कहा तू किसी मर्द को छू नहीं सकती. उस लेडी ने सुना, कहते हैं यहां पे मसाया गुजर रहा है. कहती है इसे पता ना चले. कहता ये धागा था, ये उसकी प्रेयर शॉल जीसस ने ली हुई थी, ये धागा था, इसको उसने छुआ था. दिस इज द वन. इसको छुआ था, इसको, क्योंकि उसके कपड़े से नीचे से निकला हुआ था. ये क्योंकि देयर इज अ स्क्रिप्चर कि उसने, खुदा ने कहा था उनके, तुमने टसल कहते हैं या टासल कहते हैं, पता नहीं क्या, टसल क्या कहते हैं, सॉरी, टैसल्स बनाने हैं लॉ के, एंड दैट्स द वे ही वाज वेयरिंग. इसका स्क्रिप्चर है, लेट मी टेक इट आउट. सुनो, कुछ सीख लोगे. अच्छा सुने, मेरे साथ निकालें नंबर्स की किताब, निकालें. आर यू लर्निंग? सारे प्रेयरशाला लाके बैठे, पता नहीं है कि जी, गिनती की किताब, उसका 15 बाब 37 वर्स से पढ़ेंगे. देखे पास्टर समीना जॉनसन की बाइबल क्या कहती है जी. उन्हें कड्डी नहीं, देख लो, एंडे भी उस्ताद बैठे हैं ये. कड्डी हुई है. वो होली मोबाइल पकड़ा हुआ था उन्होंने. आज तो हमने भी पकड़े हुए. ओके, इट्स ओके. पढ़ो जल्दी से. इंग्लिश में देख रहे थे ना, इसलिए मैं. कोई बात नहीं. जस्ट मोबाइल से पढ़ लो, जल्दी. 15 बाब की कौन सी है? सॉरी डैड. 37 to 41. पुट द रिव्यू. गिनती की किताब 15 बाब 37 से. और मूसा ने, और खुदावन ने मूसा से कहा, और यहोवा ने मूसा से कहा, क्योंकि मतलब हमें क्लियर पिक्चर रहे, ठीक है, कि यहोवा ने मूसा से कहा, यानी कि ये आदमी लॉ पास नहीं कर रहा, दिस इज पास बाय एक्चुअली यहोवा. जहां पे खुदावन है वर्ड पे यावे. जी बेटा. और यहोवा ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैरहनों के किनारों पर झालर लगाएं, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांकें. ये ब्लू है, ये इंग्लिश में कहते हैं ब्लू. ये देखें. ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम इसे देखो तो यहोवा के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो. ठीक है. ठीक है. ये ब्लू थ्रेड है. अगर आप इस इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब है, किसके पास इंग्लिश की बाइबल है जी? ठीक है, चले मैं पढ़ देता हूं. ठीक है, कौन सा चैप्टर है? 15:37. नंबर्स 15:37. Oh, एक मिनट. Again, Yahweh spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel, tell them to make tassels on the corners of their garment throughout their generations, to put a blue thread." ठीक है, इसीलिए I wear blue and white. Hallelujah. Hallelujah. Put a blue thread in the tassels of the corners. ठीक है, and you shall have the tassels, tassel ही है, ठीक है, that you may look upon it, remember all the commandments of the Lord and do them, and you may not follow the, ठीक है, but adultery. ठीक है, सुने मेरी बात. What I am saying to you, कि उस औरत ने इस धागे को, क्योंकि वो अपने अंदर इन लॉस को, इनको वो वेस्ट की सूरत में पहनते थे. ये अंडर, अगर आप आज आप इसराइल में जाएं तो उन्होंने अंडर पहना होता है. आप कहते हैं कि ये क्या है, वो फैशन नहीं है, दे आर वेयरिंग द लॉज. तो एक्चुअली, ठीक है,
शी टच दैट। उसने कहा किसी को पता ना चल जाए, चुपके से जाती हूं, रिस्ट्रिक्शंस तो मेरे ऊपर हैं, लिमिट्स तो मेरे ऊपर लगी हुई हैं। कहती है अब जो होना था सारा कुछ चला गया वैसे भी। कहती है लेट मी ट्राई वन लास्ट टाइम। एंड यू नो व्हाट द क्रिएटर सेड, कहता समबडी टच्ड मी। उसने कहा खुदावन तुझ पे लोग गिरे जाते हैं, तेरे इर्द गिर्द भीड़ है। यास्मीन के इसका मतलब यह है कि और भी लोग उसको टच कर रहे थे, और साढ़े घर आजा, साढ़े घर रोटी खा ले, है ना, यू नो, इन ऑल दोज थिंग। बट द पावर केम आउट ऑफ हिज बॉडी। हालेलुया। इसने कहा नहीं 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 नहीं। कहता किसी ने डिफरेंट छुआ, किसी ने ईमान से छुआ, किसी ने डिफरेंट तौर पे मुझे टच किया। तो कहता द पावर, और उसी टाइम उसकी रिस्ट्रिक्शंस आजाद हो गई, हालेलुया। उसी टाइम उसकी लिमिट्स खत्म हो गई। ब्रांचे प्राता तथा कताबाराबा साराबा। हाँ, कितने लोग आज इनोइंटिंग ऑयल को लेके बैठे हुए हैं। डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द ऑलिव ऑयल? डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द इनोइंटिंग ऑयल? कितनों को समझ आई बात? तो देखो आज हम प्रार्थना करेंगे और हम उन लिमिट्स को अपने ऊपर से उठाएंगे, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे, आमीन, ठीक है? एंड गॉड विल मेक अ वे। आमीन। Jesus. When you apply this olive oil, apply as a blood, क्योंकि मुकाशवा की किताब में 12 बाब में लिखा है, ठीक है, they overcame him by the power of blood, ठीक है? हम कुछ डिक्लेरेशंस को करेंगे, ठीक है? हालेलुया। पास में दियो ज़ारे बेबे बेना स्तराबा, बोलो एवरी चेन, हर एक वो जंजीरें, एवरी चेन ऑफ लिमिटेशंस, हर एक वो चीज जंजीरें जो मेरे ऊपर आई डोंट नो लिमिट्स को क्या कहते हैं। उनको माइक दे दे समीना जॉनसन। ओके चलें, आज प्रॉफिटेस सनबर्थ करेगी, चलो अच्छा चलें, प्रॉफिटेस आ जाओ, समीना जॉनसन आ जाओ, ठीक है? आप मेरे साथ ट्रांसलेशन करती जाए, ठीक है? महदूद और लाम नहीं नहीं, हुन पूरी करेगी, आने दो, सब जाने दो, ठीक है? एवरी चेन ऑफ लिमिटेशंस, हर वो जंजीर जो पाबंदी की है, हाँ जी, ग्रांते वसालिया, ठीक है, ठीक है, सही है। तैयार हो जाओ, आज अपने आप को तैयार करो, ठीक है? एवरी चेन ऑफ लिमिटेशंस हर वो जंजीर जो पाबंदी की है, be broken in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। I am anointed to walk in purpose. मैं मसा की गई हूँ पर्पस, पर्पस के लिए, मकसद, मकसद के लिए खास मकसद, मैं मसा किया गया हूं एक खास मकसद के लिए, है ना? Not for bondage. गुलामी के लिए अब गुलामी के, पाबंदी के लिए नहीं। My mind, मेरा जहन, my body, मेरा जिस्म, my finances, मेरे फाइनेंसेस, रुपया पैसा, मेरा रुपया पैसा, my spirit मेरी रूह are in line with the will of God. are in line with the will of God. Oh Jesus of ये Nazareth. खुदा की रूह के साथ इन लाइन है। हाँ, उसके साथ जुड़े हुए हैं, इनलाइंड है, प्रॉपर एक जैसा पे बैलेंस हुए हैं, ठीक है? बोलो आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं आज इस चीज का ऐलान करता हूं, मैं आज इस चीज का ऐलान करती हूँ, नो मोर रिपीट साइकिल्स, No more कोई भी cycles. कोई भी जो है वो चक्कर रिपीट नहीं होगा। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, Name of यीशु मसीह Jesus नासरी के Christ नाम of से। Nazareth. नो मोर डिलेज, No more कोई भी delays. देर नहीं होगी। आई स्टेप इन टू माई डिवाइन डेस्टिनी, मैंने कदम रखा है अपनी डिवाइन डेस्टिनी। इलाही नहीं इलाही तो नो इलाही तो नो डिवाइन को इलाही कहते हैं, डेस्टिनी को कहते हैं मंजिल। मंजिल, इलाही मंजिल। यार
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਿਨੇ ਚੁਣੇ वर्ड ਹੁੰਦੇ ਨੇ, प्लीज ट्रांसलेशन करके चंगी तरह खोल ना किया करो, ठीक है? एनीवे, इलाही मंजिल। ठीक है, साथ मेरे दुआ करो, बोलो हेवनली फादर आसमानी बाप, in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम से I thank you for the blood of Lord Jesus Christ of Nazareth मैं शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु मसीह के लहू की, that speaks better things. तो बहुत ही बेहतरीन चीजें बोलता है। I break every soul ties. मैं हर एक रूहानी बंधन को तोड़ती हूँ, I command every yoke. मैं हर एक जुए को हुक्म देती हूँ, I command every bondage मैं हर एक बंधन को हुक्म देती हूँ to be destroyed by the anointing of Jesus. मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। इसको हम फिर बोलेंगे, बोले बोलो बोलो बोलो। I break every soul tie. मैं हर एक रूहानी बंधन को, I break every yoke. मैं हर एक जुए को, I break every bondage मैं हर एक बंधन को तोड़ती हूँ by the anointing of Holy Ghost. रूह को उसके मस्सा के वसीला से। Holy Spirit come. बोलो Holy Spirit come and take over. रूह को आइए और कंट्रोल लीजिए। बहुत से लोगों को होली स्पिरिट टच कर रहा है। अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, इमेजिन करें कि आपके सामने एक कैंडल मेल्ट हो रही है। इमेजिनेशन में जाएं, खुदा किसी को ब्लेस कर रहा है। इमेजिनेशन में जाएं। कभी आपने कैंडल को मेल्ट होते देखा है? ठीक है, कैसे वो मेल्ट होती है? अगर आप वो लंबी सी अगर आप उसको लगा देते हैं तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जेंटल से बोले, लेट एवरी रिस्ट्रिक्शन मेल्ट लाइक वैक्स। जैसे ये मोम पिघलता है, जैसे मोम पिघलता है। ठीक है, अब इमेजिन करें वो जो योक आपकी गर्दन पे पड़ा हुआ है वो मेल्ट हो रहा है। इमेजिनेशन में जाएं। कम ऑन चर्च, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। गो इनटू योर इमेजिनेशन चर्च। हालेलुया। बोलो होली स्पिरिट यू टेक ओवर। कंट्रोल लीजिए। होली स्पिरिट यू टेक ओवर। सब कंट्रोल लीजिए। लेट एवरी रिस्ट्रिक्शन हर एक पाबंदी मेल्ट लाइक वैक्स मोम की तरह पिघल जाए बिफोर योर फायर। तेरे रूहुल कुद्स की आग के साथ। आपको पता है जब कैंडल के ऊपर आग लगा देते हैं तो क्या होता है? मोम जलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये एक ऐसा मोम है जो आज जल रहा है रूहुल कुद्स की आग से। बोलो फायर। अपने ऊपर फायर को मांगे, बोले फायर, बोलो फायर, बोलो फायर ऑफ होली स्पिरिट, बोलो फायर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। तेरे रूह का मसा चाहिए शाफी जी, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए यीशु जी, तेरे रूह का मसा चाहिए। तेरी हुजूरी मिले। आगे उठाएं, किसको आता है? कमन कमन कमन। तेरी हुजूरी मिले, की ममूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले। आकर की ममूरी मिले, और दुनिया को क्या चाहिए, और दीने को क्या चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। सुने, पास्टर फैसल और पास्टर सुनोबर की पिक्चर के साथ आपने एक डिक्लेरेशन लगानी है, सर्कुलेटेड। एंड पास्टर फैसल, आपने इस डिक्लेरेशन के ऊपर खड़ा होना है। डिक्लेरेशन इज लेट एवरी रिस्ट्रिक्शंस मेल्ट
like wax before the fire of Holy Spirit. Amen. ठीक है, और उसके नीचे है I receive freedom, Freedom, restoration restoration, and divine speed. and divine Oh, speed. Jesus of Nazareth. Divine speed. बोलो divine speed. Divine speed. बोलो divine speed. Divine speed. Oh, Jesus of Nazareth. इलाही रफ्तार. हालेलुया. कितनों को मजा आ रहा है? हालेलुया. बोलो divine speed. Divine speed. हालेलुया. हालेलुया. Nobody will be able to stop you. कोई भी रोक नहीं पाएगा आपको. हालेलुया. बोलो no limits. कोई लिमिट्स नहीं है. Hallelujah. So Lord Jesus, I surrender. अब मेरे खुदा मैं यीशु नासरी में अपने आप को खाली करती हूँ. Lord, I heard today खुदा ने आज मैंने सुना है this yoke कि will ये be जुआ- break कि ये जुआ आज टूटेगा. through the anointing oil. वो उस अनॉइंटिंग ऑयल के वसीले से. आरा बाबा सला बनते से बीरा तकल सा पिरियन तो चीरा तबा. अपने कदमों पे खड़े हो जाएं. ताबा बाबा रा सखे नमन तखरबा.